सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत फोंडा में जैव विविधता पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग वन मंडलों के वन प्रबंधन समिति और सदस्यों और किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों के खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए की प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 30 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया। कई कलेक्टर फील्ड से हटाए गए हैं तो कुछ कलेक्टर्स को प्रमोट कर मंत्रालय बुलाया गया। टोपेश्वर वर्मा, यशवंत कुमार, सत्यनारायण राठौड़, किरण कौशल, जयप्रकाश मौर्य, शिव अनंत ताल को फील्ड से हटाकर मंत्रालय भेजा गया। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन को सीएम का विशेष सचिव और नया डीपीआर बनाया गया। उनकी जगह सौरभ कुमार को रायपुर के नए कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महामारी के बीच मरीज का इलाज कर हड़ताल करने वाले मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स पर प्रशासन सख्त हो गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टर्स को 10 से 30 लाख रुपए भरने होंगे। प्रेस नोट के मुताबिक साल 2018 और 19 सत्र से पहले दाखिला लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए और 2020 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 30 लाख रुपए का शैक्षणिक शुल्क जमा करना होगा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 28 जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे मंजूर करने के बाद उन्हें हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए, जिसके बाद सभी 28 जूनियर डॉक्टर्स ने हॉस्टल न खाली करने जाने की अपील की है। खबरों के मुताबिक इन डॉक्टर्स को अब बॉन्ड की राशि भी चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स से बात करने के लिए तैयार है, इसके बावजूद वो हड़ताल पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। विश्वास सारंग ने आरोप भी लगाए। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल पर गए सीनियर रेजिडेंट के खिलाफ गजरार राजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रवैया अपनाया है। हड़ताल पर गए सभी सीनियर रेजिडेंट को बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह अब नए रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। डीन डॉक्टर समीर गुप्ता का कहना है कि अपनी कोई मांग नहीं होने के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। ये सीधे सीधे उनके बॉन्ड का उल्लंघन है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टरों को अपना समर्थन दे दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एमपी सरकार की तैयारियां। सीएम शिवराज ने बनाई बेड्स की उपलब्धता, स्वास्थ्य कर्मियों के पदों में वृद्धि और ट्रेनिंग की रणनीति। सीएम ने बताया ऑक्सीजन सप्लाई में आत्मनिर्भरता के लिए प्लांट्स के निर्माण कार्य में लाई जाएगी तेजी। प्रदेश में ऑक्सीजन के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। केंद्र ने प्रदेश के लिए 78 पीएससी ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 718 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 223, भोपाल में 171 नए केस मिले। शहडोल, मंदसौर, झाबुआ, छतरपुर और खंडवा में एक एक केस। वहीं 6 जिले मंडला, अशोकनगर, अलीराजपुर, आगरमालवा, भिंड और बुरहानपुर में एक भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.8% हो गया। 24 घंटे में 2225 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 38 मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1356 नए मरीज आए सामने। बलौदा बाजार में 108, बीजापुर में 99 तो जांजगीर चांपा में 98 नए केस। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एक ब्लैक फंगस के 350 इंजेक्शन पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एंफोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लॉट पर खराबी निकली है, जिसके बाद कुछ मरीजों की तबीयत खराब हो गई। वहीं कुछ मरीजों को उल्टी और कुछ को बुखार के साथ रिएक्शन भी हुआ है। मामला सामने आने के बाद इंजेक्शन लगाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं। इसमें से 27 मरीजों को ये इंजेक्शन दिया गया था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के पीआरओ के अनुसार सभी मरीजों की हालत स्थिर है और इंजेक्शन की जगह पर उन्हें वैकल्पिक दवाइयां दी जा रही हैं। इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जन्मदिन मनाने के मामले में सियासत तेज। दरअसल सदर बाजार के शासकीय स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने अपना जन्मदिन मनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए प्रशासन को फूलछाप बताया है। मामला सामने आने के बाद जहां बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रेड्डी ने संगठन स्तर पर जांच की बात कही, तो वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी सेंटर प्रभारी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला बदर में जुड़े एक मामले में जबलपुर जिला दंडाधिकारी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और 30 दिनों के अंदर जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जिला दंडाधिकारी के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। दरअसल ककट्टा में रहने वाले रचन यादव पर आपराधिक मामलों के चलते 2016 में उसी जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर किया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने 2018 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की अनुशंसा की थी। छतरपुर के बक्सवाहा वन क्षेत्र की भूमि पर हीरा खदान की अनुमति का मामला अब भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच चुका है। जबलपुर के डॉक्टर पीजी राजपांडे ने एनजीटी में जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें हीरा खदान के नाम पर जारी की गई अनुमति को निरस्त करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के बक्सवाहा में सुकुरिया गांव के अंतर्गत 364 हेक्टेयर जंगल के इलाके में हीरा खदान के लिए एक निजी कंपनी को अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक हीरा खदान की अनुमति कई मायने में गलत है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की बीजेपी ने मांग की है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह केंद्र ने सीबीएसई और आईएससी की परीक्षा रद्द की, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार भी फैसला ले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पेन ड्राइव मामले में कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को पेन ड्राइव के लिए एसआईटी ढूंढ रही है और वो पेन ड्राइव देने की जगह पता नहीं कहां मरीन ड्राइव चले गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस मानसिक रूप से नेगेटिव हो गई है और अवसाद की ओर बढ़ रही है। वहीं उन्होंने संगठन विस्तार के सवालों को टाल दिया। धमतरी के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जिले में कामकाज को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसमें उन्होंने लंबे वक्त से मिल रही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोरोना संक्रमण की वजह से काफी वक्त से प्रभारी मंत्री ने योजनाओं को लेकर मीटिंग नहीं ली थी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बैठक ली। जिले में अवैध रेत खनन को लेकर मिल रही शिकायतों पर जिला खनिज अधिकारी को फटकार लगाई। खंडवा में सोयाबीन का नकली और अमानक बीज बेचने के मामले में बीज कंपनी प्रगति एग्रो सीड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्देश दिया। कृषि और बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों ने खंडवा के कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। खंडवा में फिलहाल एक की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली बीज खाद और दवाएं बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोरबा के 12 गांव के करीब 100 से ज्यादा पंजीकृत किसान इन दिनों सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था से चलते परेशान है। किसानों को सरकारी समिति ने खाद बीज के लिए कर्ज देने से इनकार कर दिया। 12 गांवों के किसानों के पिछले साल सबूत उपार्जन केंद्र स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें कर्ज नहीं दिया जा रहा। कोरबा में किसान कनबेरी धान उपार्जन केंद्र में धान की बिक्री और खेती के लिए कर्ज लेते थे। पिछले साल किसानों का नाम दुर्पा समिति से आदिवासी सेवा सहकारी समिति छुरी से जोड़ दिया गया है। अब खेती के दिनों में नए उपार्जन केंद्र से इन किसानों को बीज खाद और कृषि लोन देने के नाम पर घुमाया जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। पेंड्रा में उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 40,000 से ज्यादा कनेक्शन बांटे गए, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीणों की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। 3-4 महीनों में ग्रामीणों ने सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं कराई है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। पेंड्रा में उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 40,000 से ज्यादा कनेक्शन बांटे गए, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीणों की कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया। रायपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मेयर एजाज देवर ने पौधारोपण किया, जिसमें जैविक खाद का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 9 जून को मेयर इन काउंसिल की बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। एक प्रस्ताव के जरिए नगर निगम के कर्मचारियों को सौगात दिया जाएगा।
मेयर एजाज डीबर ने कहा है कि टैक्स वसूलने वाले कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। जिन्हें 150 रुपए वाहन भत्ता दिया जाता था, अब उन्हें 1000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम टैक्स वसूली के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। यह ऐप बिजली विभाग के ऐप की तर्ज पर काम करेगा। बेमेतरा में गरीबों का अपने मकान का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। 1 साल बीत जाने के बाद भी पीएम आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त हितग्राहियों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मकान अधूरे पड़े। जिले में इस साल 4849 लोगों को दूसरी किस्त की राशि मिली है, ताकि उनके मकान मानसून से पहले पूरे हो जाएं। वहीं 1533 हितग्राहियों को तीसरी किस्त का इंतजार है। जिला पंचायत के सभापति राहुल टिकारिया के मुताबिक जिले में करीब 6000 हितग्राहियों को 58 करोड़ की राशि का भुगतान होना है। बैतूल पुलिस ने छिंदवाड़ा के व्यापारी से लूट मामले का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। आरोपी नकली हीरा गिरोह चलाते थे। घटिया क्वालिटी के हीरे नागपुर से लाकर असली बताकर बेचते थे। आरोपी ने बताया है कि वो घटिया क्वालिटी का हीरा नागपुर से लाकर यहां असली बताकर बेचते थे। इन हीरों को छिपाने के लिए खाली कैप्सूल का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के पास से 5 असली और 250 नकली हीरे, 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हो गए। नारायणपुर में 5 नक्सलियों ने कलेक्टर के सामने सरेंडर किया। नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रहने के लिए आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद कलेक्टर ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 10,000 रुपए की सहायता राशि देकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। होशंगाबाद के हथनापुर गौशाला में गोवंश की मौत के मामले में गौशाला संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिवपुर थाने में 23 केस दर्ज होने के साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गौशाला संचालन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। गौशालाओं में मॉनिटरिंग के काम में लापरवाही बरतने पर पशु चिकित्सक निशांत पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। सिमनी मालवा की हथनापुर गौशाला का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें करीब 10 गौवंश की मौत की बात सामने आ रही है। छतरपुर के वेयरहाउस में घटिया क्वालिटी का पुराना गेहूं जमा करने के आरोप में सोसाइटी प्रबंधन और केंद्र प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी दोनों ने सत्याहित सेवा सोसाइटी में किसानों के नाम से खराब क्वालिटी का गेहूं खरीदा और उसे वेयरहाउस में उतरवा रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में पटेल वार्ड से 8 साल की लड़की अचानक से गायब हो गई। लड़की के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस लौटे तो बेटी घर पर नहीं थी। काफी तलाश के बाद उसकी मिसिंग शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। रीवा में दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। लुटेरे मीटर रीडर बनकर घर में घुसे और पति पत्नी को बंधक बना लिया। विरोध करने पर लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लुटेरे 1 लाख रुपए नगद, 3 किलो चांदी, 15 तोला सोना लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस केस दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुट गई है। देवास में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और मेपल्स ब्लू नाम के होटल से 6 युवतियों के साथ 6 युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। पकड़ी गई सभी युवती दिल्ली के रहने वाली बताई जा रही हैं, जिन्हें देह व्यापार के लिए यहां लाया गया था। दतिया के झांसी रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पति पत्नी और वो का गजब ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक शख्स अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर जाते हुए उसने देख लिया, जिस पर पति ने पत्नी से इस बात पर आपत्ति जताई। इस दौरान महिला के प्रेमी और पति के बीच सड़क पर ही विवाद होने लग गया। इस दौरान प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला के पति के साथ राहगीरों ने प्रेमी की पिटाई कर दी। फिलहाल महिला के पति ने मामले की शिकायत की। ग्वालियर के गौतम नगर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने चाकू से पत्नी पर हमला बोल दिया। घायल हालत में पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी फिलहाल फरार है। आगरमालवा में एक मंचले को महिलाओं ने सबक सिखाया और उसके साथ जमकर मारपीट भी की। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं मिलकर एक बाइक सवार युवक को पीटती नजर आ रही हैं। आरोप है कि बाइक सवार अयोध्या बस्ती में महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी। बैतूल में झल्लार थाना क्षेत्र के रंभा गांव में बुजुर्ग आदिवासी महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला के 3 महिलाओं और एक पुरुष ने पिटाई कर दी।
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पिचू बाई की बेटी ने गांव के ही कमल आर्य नाम के युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद से ही बेटी और उसका पति जमीन मांग रहे हैं। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया और पीड़ित पिचू बाई के मुताबिक 3 जून को उसके साथ मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। रतलाम के अलॉट में व्यापारी ने पुलिस और प्रशासन पर बेवजह मारपीट का आरोप लगाया। दुकानदार के मुताबिक प्रशासन के निर्देश के बाद उसने दुकान 4 बजे ग्राहकों के लिए बंद कर दी थी, लेकिन वो दुकान पर ट्रांसपोर्ट से आए सामान को उतरवा रहा था। तभी तहसीलदार और थाना प्रभारी दुकान पर पहुंच गए और उसके बेटे के साथ मारपीट की। मामले में व्यापारी ने सबूत के तौर पर दुकान का सीसीटीवी फुटेज देकर एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार ने आरोप को गलत बताया है और कहा है कि प्रशासन ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की। मारपीट की बात को अधिकारियों ने नकार दिया है। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब ट्रैक्टर से भरे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के वक्त नकली चिंगारी से ट्रेलर में आग लग गई। निकली हुई चिंगारी से आग लगी है दरअसल, जिसके बाद ट्रेलर और उसमें रखे ट्रैक्टर धू-धू करके जलने लग गए। बाइक सवार की भी मौके पर ही मौत। इंदौर के किशनगंज में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने झूमर घाट स्थित एक होटल में शादी समारोह और शराबियों की सूचना पर छापामार कार्रवाई के दौरान होटल में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, शादी समारोह में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। आबकारी अधिकारी गिरीश करवार ने बताया कि शादी समारोह में करीब 30 से 35 लोग मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि शराब की कई बोतलें बरामद कर ली गई हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि वर वधू पक्ष समेत होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर होटल सील कर दिया गया है। शाहजहांपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया। दरअसल सेंटर पर कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं पहुंची और जिन लोगों ने वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराया था उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। बाद में तहसीलदार और टीकाकरण अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। मध्य प्रदेश में कोरोना की 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 45+ लोगों को 1 करोड़ डोज और 18 से 45 साल के बीच के लोगों को 25 लाख डोज लगाई जा चुकी है। शासन ने भी सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में वैक्सीनेशन अभियान में ढिलाई न बरतें। यही वजह है कि अधिकारी भी अब ग्राउंड लेवल पर उतर रहे हैं और वैक्सीनेशन अभियान से जुड़कर इसे सफल बनाने में जुटे हैं। इंदौर में एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड 75,000 के पार पहुंच गया। शहरी इलाकों में जहां 49,609 लोगों ने टीका लगवाया तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी 25,400 लोगों का टीकाकरण हुआ है। अभी तक एक दिन में इतने लोगों को कोरोना वैक्सीन प्रदेश में किसी भी शहर में नहीं लगा। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर में 68,131 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, जबकि गुरुवार को 51,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। फेसबुक फ्यू के पहले संस्करण में जगह बनाने वाले बैतूल ब्लड बैंक ने एक बार फिर से प्रदेश स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। बैतूल ब्लड बैंक इस बार कोरोना काल में सबसे ज्यादा ब्लड कलेक्शन करके प्रदेश में अव्वल रहा। बैतूल के बाद बालाघाट में 431 और सिवनी ने 411 यूनिट रक्त जमा किया है। खास बात यह है कि ब्लड बैंक ने सिकलसेल, थैलेसीमिया और गर्भवती महिलाओं को बिना एक्सचेंज 370 यूनिट से ज्यादा रक्त उपलब्ध कराया। आज भले विज्ञान किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देता हो, लेकिन बुंदेलखंड के किसान आज भी टिटेरी पक्षी पर ही भरोसा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि टिटेरी पक्षी जितने अंडे देता है उतने ही महीने अच्छी बारिश होती है। बता दें कि टिटेरी एक पक्षी है जो एक साथ करीब 4 तक अंडे दे देता है और ग्रामीण इसी आधार पर तय करते हैं कि कितने महीने बारिश होगी। निवाड़ी में इस बार टिटेरी ने कई जगह 3 अंडे दिए हैं, तो लोगों की मान्यता है कि इस बार 3 महीने बारिश होगी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 ट्रूथ बम मिले हैं और इससे हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर राहत सामग्री चोरी के आरोप हैं। पैसे ठगने के आरोप में शुभेंदु के करीबी राघव बेरा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल सरकार के घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार की रोक। आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र के राशन माफियाओं से साठगांठ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम केजरीवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज है मीटिंग। सभी राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। 2022 में होने वाले हैं 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों की वजह से हो सकती है हार्ड इम्यूनिटी। पिछले 4 सीरो सर्वे में अनुमान 80% लोगों के संक्रमित होने के मामले में गिरावट।
वैक्सीन से डरने वालों के लिए एम्स की रिपोर्ट। स्टडी में शामिल 63 लोगों के वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से मौत नहीं हुई। 8 जून को मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर डोमेनिका में सुनवाई होगी। चीफ मजिस्ट्रेट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका। डोमेनिका न्यूज ऑनलाइन के हवाले से खबर। समर्थन जुटाने में लगे हैं किसान तराकिश टिकैत। 9 जून को ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। कृषि आंदोलन के लिए तय हो सकती है आगे की रणनीति। भारत और चीन विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है। कहा कि जिम्मेदार नेता है मोदी और जिनपिंग, मिलकर विवाद सुलझाने में सक्षम है। तीसरे देश को दखल देने की जरूरत नहीं। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। 15 जून के बाद मुंबई पहुंच सकता है मानसून।